नमस्कार दर्शकों, आप सभी पांडवों की पत्नी द्रौपदी के बारे में जानते होंगे। द्रौपदी ने महाभारत में एक अनोखी भूमिका निभाई थी। द्रौपदी का विवाह पांचों पांडवों के साथ हुआ था। द्रौपदी राजा द्रुपद की पुत्री थी। राजा द्रुपद ने अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए एक स्वयंवर की रचना की, जिसमें अर्जुन ने स्पर्धा में भाग लेकर स्वयंवर को भी जीत लिया और द्रौपदी को भी। उन्होंने द्रौपदी से विवाह करके अपनी पत्नी बना लिया। परंतु मित्र द्रौपदी की शादी अर्जुन के साथ ही नहीं बल्कि पांचों पांडवों के साथ हुई थी। तो दोस्तों, क्या आप सभी जानते हैं कि उस विवाह का क्या राज है और द्रौपदी ने कैसे बनाई सुहागरात पांचों पांडवों के साथ, और सबसे पहले किस पांडव ने किया द्रौपदी के साथ संभोग। ये सारी बातें जानेंगे आज हम इस वीडियो में। द्रौपदी की उत्पत्ति राजा द्रुपद के यज्ञ से हुई थी। जब राजा द्रुपद द्रोणाचार्य के वध के लिए यज्ञ कर रहे थे, तब उस समय अग्नि से द्रौपदी की उत्पत्ति हुई थी। राजा द्रुपद ने द्रौपदी के विवाह के लिए एक स्वयंवर का आगमन किया, जिसमें बहुत से राज्यों के राजकुमारों ने भाग लिया था। उस स्वयंवर में कौरवों और अंगराज कर्ण ने भी भाग लिया था। उस समय पांडव और उनकी माता कुंती वन में छुपकर रह रहे थे। उस समय पांडवों ने ब्राह्मणों का भेष धारण कर रखा था और ब्राह्मण के भेष में ही स्वयंवर में भाग लिया था, जिसमें अर्जुन ने स्वयंवर की शर्त जीतकर द्रौपदी से विवाह किया और अपनी पत्नी बना लिया। जिस समय अर्जुन ने द्रौपदी को अपनी पत्नी बनाया, उस समय पांचों पांडव और उनकी माता कुंती ब्राह्मणों का भेष धारण करके वन में रह रहे थे और भिक्षा मांगकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। अर्जुन द्रौपदी को अपनी पत्नी बनाकर जब घर लाए तो दहलीज पर खड़े होकर माता कुंती से कहा, देखो माता, हम आपके लिए क्या लाए हैं। लेकिन काम में व्यस्त होने की वजह से माता कुंती ने बिना देखे कह दिया, पांचों भाई साथ में मिलकर उपभोग कर लो। कुंती सहित पांचों पांडव बड़े ही सत्यवादी थे और पांचों पांडव अपनी मां के मुख से निकले हर शब्द का आदेश का पालन करते थे और ऐसा वह अपना धर्म समझते थे। अपनी माता की बात सुनकर वह गहरी सोच में पड़ गए। उसके बाद जब माता कुंती ने द्रौपदी को देखा तो वह भी आश्चर्य में पड़ गईं। उन्होंने कहा, ये क्या कर दिया मैंने। तब माता कुंती ने पुत्र युधिष्ठिर से कहा, कोई रास्ता निकालो जिसमें द्रौपदी के साथ कोई अनर्थ ना हो सके, मेरे मुख से निकले शब्दों का भी अपमान ना हो। जब किसी भी तरह से इस समस्या का कोई मार्ग नहीं निकल पाया, जब राजा द्रुपद काफी ज्यादा परेशान हो गए, उन्होंने भगवान कृष्ण और महर्षि व्यास से कहा, धर्म के विपरीत किसी स्त्री के 5 पति कैसे हो सकते हैं, अब आप ही कोई मार्ग निकालें। तब महर्षि व्यास ने बताया, द्रौपदी पुनर्जन्म में बहुत ही सुंदर कन्या थी। बहुत ही ज्यादा धार्मिक और गुणवंती होने के बाद भी उसे अपने योग्य कोई वर नहीं मिल सका, जिस वजह से द्रौपदी ने भगवान शंकर की तपस्या करना शुरू कर दिया। जब भगवान शंकर द्रौपदी की तपस्या से प्रसन्न होकर द्रौपदी के सामने आए, भगवान शंकर ने द्रौपदी से वर मांगने को कहा। द्रौपदी भगवान शंकर को देख के आश्चर्यचकित हो गई। गलती से 5 वर मांग लिए। फिर भगवान शंकर ने द्रौपदी को 5 वर होने का वरदान दे दिया। तब द्रौपदी घबरा गई। तब उन्होंने भगवान शंकर से बोला, भगवान हे शंकर जी, मैं किस तरह अपने 5 पतियों के साथ विवाह कर पाऊंगी। तब भगवान शंकर ने उन्हें इसका हल बताया। तब भगवान शंकर ने उन्हें एक वरदान दिया, जिससे वह प्रतिदिन कन्या भाव से प्राप्त करने लगेगी। ऐसे कहकर महर्षि व्यास ने बताया कि द्रौपदी पुनर्जन्म में मिला हुआ वरदान यही है, जिस वजह से यह हो रहा है। इस तरह द्रुपद ने अपनी पुत्री द्रौपदी की शादी पांचों पांडवों से कर दी। यहाँ सबसे पहले आपको बता दें कि द्रौपदी का विवाह युधिष्ठिर के साथ सबसे पहले हुआ था और उस रात द्रौपदी ने युधिष्ठिर के साथ अपना पत्नी धर्म निभाया और दूसरे दिन द्रौपदी ने विवाह भीम के साथ किया। उस रात द्रौपदी ने भीम के साथ अपना पत्नी धर्म निभाया। इस तरह बाकी भाइयों से विवाह करके द्रौपदी ने अपना पत्नी धर्म निभाया। अब आप सोच रहे होंगे, द्रौपदी ने 5 पतियों के साथ कैसे अपना पत्नी धर्म निभाया। इसके पीछे भगवान शंकर का ही वरदान था। भगवान शिव जानते थे कि कोई भी स्त्री 5 पतियों के साथ अपना पत्नी धर्म नहीं निभा सकती, इसलिए उन्होंने द्रौपदी को यह वरदान दिया कि वह प्रतिदिन कन्या भाव को प्राप्त हो जाएगी और इसी वजह से द्रौपदी अपने पत्नी धर्म को निभा पाएगी। और इस प्रकार द्रौपदी ने सबसे पहले युधिष्ठिर के साथ विवाह किया और अपना पत्नी धर्म निभाया। और अर्जुन, जिन्होंने स्वयंवर में द्रौपदी को जीता और उनसे विवाह किया, और उनका विवाह द्रौपदी के साथ तीसरे दिन हुआ। और इस प्रकार द्रौपदी ने अपना पत्नी धर्म निभाया और अपने 5 पतियों को कन्या भाव में ही द्रौपदी प्राप्त हुई थी। लेकिन संतान प्राप्ति के लिए भगवान कृष्ण ने यह सुझाव दिया, द्रौपदी एक ही पांडव के साथ अपना समय व्यतीत करेगी। जिस समय द्रौपदी अपने कक्ष में किसी एक पांडव के साथ समय व्यतीत कर रही होगी, उस समय उस कक्ष में कोई और पांडव प्रवेश नहीं करेगा। कोई और पांडव ऐसा करता हुआ पाया गया तो उसे 1 साल तक दंड मिलेगा।
उस पांडव को अपने सभी भाइयों से दूर रहना पड़ेगा और अपना समय व्यतीत करना पड़ेगा। और यह थी द्रौपदी की सुहागरात और शादी की कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।